There's a whole lot of cheer around Noida and Greater Noida real estate. Noida is one destination which provides an opportunity to every and each buyer in the entire spectrum of the pyramid of demand. Noida is gearing up to become the new universe of co-working space. Noida and upcoming regions of Noida like Expressway, Noida Extension were touted as one of the best budget home markets of the country. And I expect this to have a significant impact on the prices and the saleability of units in Noida Extension. नोएडा इंडिया की सबसे प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बन रही है. फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनीज टू द रेजिडेंशियल किंग्स, एवरी बिग नेम इज प्लेसिंग देयर बेट्स ऑन नोएडा राइट नाउ. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टैट्स कह रहे हैं. 2019 में जहां रेजिडेंशियल यूनिट 4000 स्क्वायर फीट पे लॉन्च हो रही थी, वही 2024-25 आते हुए सेम रेजिडेंशियल यूनिट 13 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हो रही है, जो कि 300% का मार्केट प्राइस है. 2023 में रेजिडेंशियल यूनिट्स 3500 यूनिट अप्रॉक्स सेल आउट हुई थी, वही 2024 में अप्रॉक्स 4500 यूनिट सेल आउट हुई हैं. सेक्टर 146, सेक्टर 150, सेक्टर 94 नोएडा के इमर्जिंग हॉटस्पॉट बन रहे हैं. नोएडा इज ऑल्सो अ सेंटर एंड अ स्ट्रेटेजिक लोकेटेड प्लेस जहाँ पे नए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जैसे जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, बंगेल एलिवेटेड रोड, FNG फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, ये काफ़ी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो कि नोएडा को बहुत अच्छी कनेक्टिंग स्टेट बनाती हैं पूरे NCR से, वो भी आ रही हैं. इससे एक बात तो क्लियर है, अगर आप रियल स्टेट इन्वेस्टर हैं और अभी तक आपने नोएडा रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, देन यू हैव मिस्ड आउट अ लॉट. बट डोंट वरी, नोएडा इज गेटिंग बिगर डे बाय डे. आपके पास अभी भी मौका है to get big. All you have to do is invest in the right property at the right time. And उसके लिए मैं अंश गुप्ता, रियल एस्टेट कंसल्टेंट फ्रॉम रिद्धि ग्रुप, आपको बताऊंगा टॉप 5 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन 2025 इन नोएडा. सबसे पहले हम जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे वो है प्लॉट्स अलोंग द यमुना एक्सप्रेसवे. अगर आपने 2019 में यमुना एक्सप्रेसवे के अराउंड 10 लाख में एक प्लॉट खरीदा हुआ होता, आज उस प्लॉट की वैल्यू 55 लाख रुपए होती. एंड द फन पार्ट इज, ये तो बस अभी शुरुआत है. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ऑल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. अब यहाँ पे कोरियन सिटी आ रही है, जापानीज सिटी आ रही है 395 हेक्टेयर्स में, 565 हेक्टेयर्स में, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल की रिक्वायरमेंट अपने आप ही बढ़ जाती है. एंड नॉट जस्ट प्लेन प्लॉट्स, बिग डेवलपर्स लाइक ATS होमक्राफ्ट, एस यहाँ पे लो गेटेड कम्युनिटी बना रहे हैं. थिंक अबाउट टॉप नॉच सिक्योरिटी, मॉडर्न अमेनिटीज, convenient and luxurious at its finest, being closer to industrial and IT hub. You are just not buying here, you are investing in a thriving ecosystem. मैंने आपको प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बोला? बिकॉज लैंड इज लिमिटेड, एवरीथिंग इज बिल्ट अपॉन अ लैंड, वेदर इट्स कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल. जस्ट एक कंपैरिजन के लिए देखें, 2014 में नोएडा में अथॉरिटी प्लॉट 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर में मिल जाते थे. आज सेम अथॉरिटी प्लॉट अगर हम नोएडा में देखने जाए तो 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर, 3 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर, 4 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर हो गए. लैंड की वैल्यू 10 टाइम्स हो चुकी है, लेकिन भले उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी बनी है उसकी वैल्यू 10 टाइम्स नहीं हुई है. दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स the perfect time to invest in plots in Yamuna Expressway right now. देखिए, रियल स्टेट सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट. विदाउट ट्रस्ट तो आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते. कुछ प्रोजेक्ट से कुछ खासियत होती है, जैसे प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है, पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस कैसा है, टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी थी या नहीं थी, MNC के इन्वेस्टर्स कितने हैं, कमर्शियल लीजिंग का एक्सपीरियंस कितना है. सो फॉर द सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, आई विल सजेस्ट यू टू चेक आउट द ऑफिस स्पेसेस इन नोएडा, स्पेशली अलोंग द नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे. नोएडा एक्सप्रेसवे पे आपको 2 तरीके के कमर्शियल रियल एस्टेट के ऑप्शन मिलेंगे. एक तो जो रेडी टू मूव स्पेसेस हैं, जहाँ पे आपको रेडी टू मूव ऑफिसेस, रेडी टू मूव रिटेल, रेडी टू मूव कमर्शियल मिलेगा. सेकंड आपका आ जाते हैं जिन प्रोजेक्ट्स में भी 1 से 2 साल का कंप्लीशन पीरियड है. दोनों सेक्टर्स में मैं आपको कुछ ऑफिसेस बेस बताता हूँ जिसमें मैं खुद पर्सनली ट्रस्ट करता हूँ, जिसमें से एक जगह में हमारा खुद का ऑफिस स्पेस है. अगर बजट अच्छा है और अगर आप रेगुलर रेंटल्स एंड हायर रेंटल यील्ड चाहते हैं, देन आई विल सजेस्ट यू एसोटेक बिजनेस क्लस्टर. ये नोएडा का वन ऑफ द टॉप कमर्शियल कैंपस है. यहाँ पे टोटल 60 टावर हैं एंड सबसे बड़ी IT कंपनीज यहाँ पे प्रेजेंट है. बिरला सॉफ्ट ने यहाँ पे 3 लाख स्क्वायर फीट रेंट पे ले रखा है. TCS ने यहाँ पे 2.5 लाख स्क्वायर फीट रेंट पे लिया है. इंडिया मार्ट ने यहाँ पे 2 लाख स्क्वायर फीट रेंट पे लिया है. एंड टावर 1 and 4 यहाँ के लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस हैं, जहाँ पे आप ऑफिस स्पेसेस रेंट भी कर सकते हैं
एंड रेंटल यील्ड भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, आप कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा चाहते हैं, देन आई विल सजेस्ट यू टू चेक आउट 2 मोर प्लेसेस। वन इज ATS बुके इन सेक्टर 132, जहाँ पे अराउंड आपको 9500 से लेके 10,500 तक फ्रेश में इन्वेंट्री मिल जाती है, एंड बोटानी अल्फातम, जहाँ पे आपको 8,000 से लेके 10,000 तक रेडी टू मूव ऑफिस स्पेसेस मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं ऐसे ऑफिस स्पेसेस जो 1 से 2 साल के कंप्लीशन पीरियड के अंदर आपको मिल जाते हैं। 3 प्रोजेक्ट्स मेरे दिमाग में आते हैं, एक जीवा मेंटिस, एक फेयरफॉक्स इयॉन एंड एक CRC फ्लैगशिप, जिन्हें मैं पर्सनली भी अपने इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करता हूँ, एंड पर्सनली मैंने खुद भी उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने नोएडा एक्सप्रेसवे इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे इज वेरी वेल कनेक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ नोएडा। वेदर आपको दिल्ली जाना हो, कालिंदी कुंज जाना हो, नोएडा एक्सटेंशन जाना हो, फरीदाबाद जाना हो, ग्रेटर नोएडा जाना हो, या फिर जो हमारा पहला फैक्टर था यमुना एक्सप्रेसवे, वहाँ पे जाना हो, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे इज अ सेंटर ऑफ ऑल द 5-6 लोकेशन जो मैंने आपको बताई। इसलिए यहाँ पे जो ऑफिस स्पेसेस है उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा है, MNCs की भी फर्स्ट चॉइस यही है, एंड यहाँ पे रेंटल यील्ड भी ज्यादा अच्छा है। आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू चेक आउट दीज प्लेसेस। सो अभी तक हम लोगों ने 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात कर ली है। फर्स्ट इज द प्लॉट्स अलोंग द यमुना एक्सप्रेसवे, सेकंड इज द ऑफिस स्पेसेस अलोंग द नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। अब हम लोग थोड़ी रेजिडेंशियल सेगमेंट की बात कर लेते हैं, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द थर्ड ऑप्शन, लग्जरी एंड प्रीमियम हाउसिंग सोसाइटी इन सेक्टर 150। सेक्टर 150 नोएडा के सबसे ग्रीनेस्ट सेक्टर में से एक आता है, जहाँ पे आपको 80% डेडिकेटेड ओपन स्पेस एंड पार्क के लिए जगह छोड़नी ही पड़ेगी। यहाँ पे टॉप क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं अच्छे बिल्डर्स लाइक टाटा, गोदरेज, एस एंड ATS। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वेदर वो गोदरेज पाम रिट्रीट हो जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है वहाँ पे, वेदर वो टाटा यूरेका पार्क हो, भले ही वो एस पार्क अवे हो, ये सारे प्रोजेक्ट वहाँ की क्वालिटी एंड लग्जरी और प्रीमियमनेस जो है उसको इंश्योर करेंगे। अगर हम सिर्फ स्टैट्स के अकॉर्डिंग चलें, 2020 में जो एस पार्क अवे 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट में मिलता था, आज वहाँ का रेट 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। टाटा यूरेका पार्क में सिर्फ लास्ट ईयर में 18.6% का हाइक आया है। अगर मैं गोदरेज पाम रिट्रीट की बात करूँ, गोदरेज पाम रिट्रीट में हम लोगों को फ्लैट पहले 1 करोड़ 20 लाख में मिल जाते थे, आज सेम फ्लैट का साइज वहाँ पे 1 करोड़ 70 लाख से नीचे नहीं है। सो दिस मेक्स सेक्टर 150 वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। प्लस इसकी प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम मेजर कनेक्टिंग पॉइंट जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वेरी क्लोज। यहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है जो इस सेक्टर के लिमिटलेस पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोजेक्ट इफ यू आर थिंकिंग टू बाय इन द हाई एंड द प्रीमियम कैटेगरी। इवन अगर आप NDOs के लिए भी देख रहे हैं तो also this is one of the best places to buy your house right now in Noida. Residential segments are very unpredictable at times, but that is the thrill of real estate investing. एक टाइम हुआ करता था जब नोएडा में 1.3 CR से 1.5 CR के रेंज के फ्लैट्स लग्जरी हुआ करते थे, बट आज के टाइम में वो एक रेयर फाइंड बन गया। There are still some options in Noida जो अभी भी सेम एंड पे हम लोगों को 3 BHK अंडर 1.5 CR ऑफर करते हैं, which brings us to the last point, 3 BHK फ्लैट्स अंडर 1.5 CR। 3 BHK का साइज जो 1300-1400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, आपको अभी भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो ये सेम रेंज में ऑफर कर देंगे, बट ओनली इन्वेस्टिंग इन द राइट प्रोजेक्ट विल गिव यू रिटर्न्स। कुछ प्रोजेक्ट्स जो मेरे अकॉर्डिंग सही है फॉर 3 BHK, जहाँ पे साइज 1255, 1300, 1400, 1500 स्क्वायर फीट है। JP वेस्ट टाउन में जो कॉस्मोस और क्लासिक वाला सेगमेंट है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ लास्ट ईयर तक JP कॉस्मोस में 3 BHK 90 to 95 लाख का मिलता था, बट अभी वहाँ पे जो 3 BHK है वो 1.5 CR और 1.25 CR के बीच में है। सेकंड आ जाते हैं हम लोग गौर सिटी के ऊपर। गौर सिटी जो कि नोएडा एक्सटेंशन में बेस है, वहाँ पे 3,900 स्क्वायर फीट तक के 2023 में आपको फ्लैट्स मिल जाते थे, बट एज ऑफ करंट मार्केट वहाँ पे आपको 7,000 7,500 से नीचे कोई भी फ्लैट नहीं मिलता है, भले वो 14th एवेन्यू हो गया। वन अगेन वेरी गुड ऑप्शन इज कि आप सेंट्रल नोएडा में कुछ सोसाइटीज हैं जैसे अम्रपाली की सोसाइटीज है। हाँ, सोसाइटी की मेंटेनेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 1.5 CR के अंदर 3 BHK विल बिकम अ थिंग ऑफ अ पास्ट। तो अभी परफेक्ट टाइम है जब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। These 3 projects can be the right choice to invest as of right now in the market because this segment would be gone soon enough. And if you are looking to invest right now, you should definitely consider these 3 options. Now let's come to our last and final option, which is resale in top projects. मैं resale in the top projects इसलिए suggest कर रहा हूँ क्योंकि these projects can get you instant appreciation and proven demand
lower risk and higher credibility, immediate rental income, no GST and hidden charges, faster loan approval and bank funding. मैं आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ जहाँ पे रीसेल में आपको डिस्ट्रेस डील भी मिल सकती है एंड सही रेट पे सही चीज़ मिल सकती है, रेडी टू यूज़ चीज़ मिल सकती है। कुछ हब्स जैसे नोएडा के सेक्टर 93 हो गया जहाँ पे सिल्वर सिटी, ATS विलेज एंड एल्डिको रोपिया जैसे सोसाइटीज़ हैं। सेक्टर 137 हो गया जहाँ पे लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी, पैरामाउंट फ्लोराविल, वहाँ पे आपके एक्सोटिका फ्रेशका जैसी सोसाइटीज़ हो गई। सेंट्रल नोएडा सेक्टर 107 एंड सेक्टर 104 टू बी प्रिसाइज, जहाँ पे सोसाइटीज़ लाइक लोटस 300, काउंटी 107, प्रतीक एडिफिस, महागुन मिराबेला, महागुन मेजारिया, महागुन मॉडर्ले are some of the very good societies where you can find good resale deals which are good both for investment and end use purpose. So to summarize things up, we have discussed 5 investment options so far. Plots along the Yamuna Expressway, office spaces on Noida Greater Noida Expressway, luxury and premium housing in Sector 150, 3 BHK under 1.5 CR and resale in top 5 project. आप नोएडा में किसी और कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग को अगर डिस्कवर करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, देन आप हमें कॉल कर सकते हो। काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को हमारे पास प्रेजेंट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग, हैव अ गुड डे।